Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Significance of various balance relating to accounts. डिफरेंट बैलेंसेस जो हमने निकाले हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो यहाँ हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट किया था कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अब बात है कि क्या बैलेंसेस के सिग्निफिकेंस रहते हैं। तो डेबिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट इंडिकेट द अमाउंट विच इज़ ओइंग टू फर्म बाय ए पर्सन, इन अदर वर्ड्स ही इज़ द डेटर ऑफ द फर्म। तो जो अगर डेबिट बैलेंस होता है पर्सनल अकाउंट का तो वो ये बताता है कि एक फर्म के डेटर्स कौन कौन हैं, कितने डेटर से आपने पैसे लेने हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट इंडिकेट द अमाउंट विच इज़ ओइंग टू द पर्सन कंसर्न्ड, मतलब कि कितने उस पर्सन ने पे करने हैं और किस किस को पे करने हैं वो बताया जाता है। बैंक अकाउंट का पर्सनल अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट एंड नॉट ए रियल अकाउंट बिकॉज बैंक इज़ द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऑफ सम बैंकिंग कंपनी विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। If the bank account show a debit balance, it would indicate the balances of cash at bank, मतलब कि बैंक के पास हमारा कितना पैसा कैश में है। On the other hand, it show a credit balance, it would indicate an overdraft balance। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब बैंक ने आपको लोन दे रखा है या आपको क्रेडिट में पैसा दे रखा है। डेबिट बैलेंस ऑफ ए रियल अकाउंट शो द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जो रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है अगर, तो वो क्या दिखाता है कि एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या है बुक्स में। नेक्स्ट हमारा है क्या, यूजली रियल अकाउंट डोंट शो क्रेडिट बैलेंसेस। रियल अकाउंट जो है वो कभी भी आपको क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनका हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहने वाला है। इनकम्स हैं, गेन हैं, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट ए डेबिट बैलेंस इज आइदर एन एसेट्स और एन एक्सपेंसेस। ए क्रेडिट बैलेंस शो लाइबिलिटी, कैपिटल और द इनकम अर्न्ड। नेक्स्ट हमारा है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। क्या है पोस्टिंग, किस तरह से करेंगे ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। वी हैव सीन दैट द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स जर्नल इज टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ वेरियस अकाउंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। सभी को पता है कि जब ईयर स्टार्ट करते हैं तो पिछले साल के जो क्लोजिंग थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इस साल के ओपनिंग। तो उनकी स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो टू बैलेंस और बाय बैलेंस लिखकर जो है स्टार्ट करते हैं, तो वो हम कहेंगे उसको ओपनिंग एंट्री। तो एज द अकाउंट ऑल द एसेट्स विल बी डेबिटेड इन ओपनिंग एंट्री। अब आपको पता है कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हमेशा कहाँ पर आएगा, उसकी डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा फर्स्ट डेट को। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी की बात की जा रही है तो उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी हमेशा बाय बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में आएगी। अब ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, उसको आगे लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बीडी लिखेंगे। Thus by posting the opening entry completely, all the accounts pertaining to the assets and liability in the beginning will be open in the ledger। करते हैं हम इलस्ट्रेशन सेकेंड। देखेंगे आप इलस्ट्रेशन सेकेंड। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ मार्बल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2017। इलस्ट्रेशन सेकेंड हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या है, कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, रमेश का क्रेडिट, राहुल का डेबिट बैलेंस एंड स्टॉक हिमांशु एट्सेट्रा गिवन है आपको। तो यहाँ पर ये जो हमारा हमको पहले से ही गिवन है वो हमारी क्या है, ओपनिंग एंट्री है। जब ओपनिंग एंट्री है तो हम स्टार्ट जब करेंगे तो क्या करेंगे, इनको एसेट्स को, ये हमारी एसेट्स जो हैं, जैसे कि कैश इन हैंड है वो एसेट्स का पार्ट है, कैश एट बैंक है, बिल रिसीवेबल है, राहुल है, स्टॉक है, हिमांशु है, तो ये सारे जो है हम क्या करेंगे, इनको डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद
जो हमारी क्रेडिट साइड की हैं, जैसे कि लाइबिलिटी हो गई, बिल पेबल्स हो गए, उनको हम क्या करेंगे, टू बिल पेबल टू रमेश क्रेडिटर में, तो इनको हम क्रेडिट में करेंगे। और एसेट्स और लाइबिलिटी का जो टोटल है अगर वो इक्वल नहीं आता है, एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल अगर नहीं आता है, तो एसेट्स अगर साइड ज़्यादा होती है, लाइबिलिटी साइड कम होती है, तो क्या हमारा आता है कैपिटल। और अगर लाइबिलिटी साइड एक्सीड होती है कंपेयर टू एसेट साइड, तो हमारी गुडविल आ जाती है। तो ये चीज़ आपको सबको पता ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखेंगे कैश का, बैंक का, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, राहुल, हिमांशु, रमेश, पेबल, ये करने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या निकल आया है, कैपिटल आ चुका है। उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। किसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, किसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको, गुड्स सोल्ड टू मनीष, ये आपको एंट्री दे रखी है, गुड्स सोल्ड टू मनीष ₹3000, गुड्स सेल की हैं मनीष को 3000 से, ₹3000 से क्या है सेल करेंगे हम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मनीष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब मनीष के अकाउंट में हम लेजर में क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू सेल्स कर देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, गुड्स परचेज की हैं रमेश से 8000 की, जब 8000 की गुड्स परचेज की हैं रमेश से, तो एंट्री होगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। नेक्स्ट रिसीव कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव हुआ है राहुल से फुल सेटलमेंट 9200 में, तो कैश रिसीव हो रहा है 9200 का फुल सेटलमेंट में, तो आप क्या करेंगे कि आपको कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, राहुल से, तो अब फुल सेटलमेंट मतलब आपने डिस्काउंट भी दिया है। अब देखो हमने राहुल से कितने लेने थे, ऊपर देखेंगे 9700 लेने थे, वो है कि वो 9200 ही देकर जो है फुल सेटलमेंट कर रहा है, तो 500 का आप क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल, 500 से आप डिस्काउंट कर देंगे और 9200 आपको रिसीव हो गए हैं। पेड टू रमेश बाय चेक, रमेश को आपने पे किया है कितना, 6000 आपने रमेश को पे किया, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और एंट्री बीच में मिस हो गई थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिमांशु ऑन अकाउंट 4000 रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। इस तरह से आप सभी जब जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे, जर्नल एंट्री आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जीएसटी में भी आप जर्नल एंट्री कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करनी है इनकी, देखेंगे यहाँ जो हमारा कैश का अकाउंट है वो आप बना सकते हैं, जिस चीज़ से कैश डेबिट हुआ है वो उसकी डेबिट साइड में लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी टू राहुल टू हिमांशु टू मनीष टू सेल टू के कुछ क्वेश्चन। इसी तरह से हम क्रेडिट साइड में भी जो जहाँ हमने पेमेंट किया वो हम लिख देंगे। फिर बैंक के अकाउंट से हमारा कहाँ कहाँ पर कैश, बैंक का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, वहाँ पर हम बैंक के अकाउंट को क्रेडिट साइड में बाय रमेश, बाय रेंट, बाय बैलेंस सीडी, जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो स्टार्टिंग में जो बैंक का बैलेंस था वो 12000 था, उसके बाद पेमेंट करने के बाद 4800 अभी भी हमारा जो है बचा हुआ है, तो वो हमारा डेबिट बैलेंस। इस तरह से बिल रिसीवेबल को भी क्या करेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस जो है वो लेकर आएंगे, फिर कोई एंट्री नहीं हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी बाय बैलेंस सीडी से वही वापस से चलता आ रहा है। स्टॉक का अकाउंट जो है बैलेंस दिखा रखा है और कोई नया स्टॉक नहीं आया तो आप वही दिखाते जाएंगे। इसी तरह से आप राहुल की एंट्री कर रहे हैं, राहुल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 9700 था, फिर कैश में 9200 उसको पे किए, 500 किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस जो है वो क्लियर हो गया। इसी तरह से आप सभी लेज़र में जब पोस्टिंग कर लेंगे तो वहाँ हमारा एक कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन कि लेज़र में पोस्टिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद जो हमारे बैलेंसेस हैं हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, कैश के अकाउंट का बैलेंस जो है
लास्ट में बैलेंस जो बचा है वो 26,640 बचा है, वो आप ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे डेबिट्स बैलेंसेस की साइड में। इसी तरह से बैंक का भी क्या है, डेबिट बैलेंसेस साइड में रहेगा। बिल रिसीवेबल भी हमारे क्या है, डेटर्स माने जाते हैं एक तरह से, तो उनको भी हमारा एसेट्स मानी जाती हैं, तो वो डेबिट बैलेंस रहेगा। स्टॉक भी क्या है, हमारी एक एसेट्स है, उसका भी डेबिट बैलेंस। बिल पेबल हमारे क्रेडिटर हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी मानी जाती है, इसलिए क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से जो हमारे बैलेंसेस, सेल है, सेल हमारी इनकम होती है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। परचेज एक तरह से खर्चा माना जाता है, तो वो हमारा डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड, तो ये चीज़ें जो हमारी बैलेंसेस जो भी हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों साइड का टोटल कर देंगे। अगर टोटल मैच हो गया तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड इटरेशन। आपको जर्नल एंट्री जो है प्रिपेयर करनी है, किसको देखकर, लेजर में पोस्टिंग को देखकर। लेजर में पोस्टिंग को देखकर आपको जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल टू आउटपुट IGST से, तो कैश की डेबिट साइड में टू सेल टू आउटपुट IGST है। कैश की डेबिट साइड में टू सेल टू आउटपुट IGST है, तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट किस से डेबिट हो रहा है, टू सेल टू आउटपुट IGST, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST। इसी तरह फर्नीचर अकाउंट जो है आपका किससे हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। फर्नीचर की डेबिट साइड में आप कर देंगे क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।